बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नवंबर में देंगे गोरखपुर को गारमेंट पार्क व फ्लैटेड फैक्ट्री की सौगात। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की दिशा में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर गीता दिवस के अवसर पर गारमेंट पार्क व फ्लैटेड फैक्ट्री की सौगात देंगे। इस दौरान गारमेंट पार्क का लोकार्पण करेंगे, जबकि फ्लैटेड फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा। गोरखपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया और पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल को ये आश्वासन दिया। गाजियाबाद जंक्शन से गुजरने वाली 120 से अधिक ट्रेन की जांच के लिए टोकन सिस्टम लागू। आगामी त्योहारों को लेकर ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी है। इसके लिए जीआरपी ने सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने के साथ चेकिंग की निगरानी के लिए टोकन प्रणाली लागू की। एसएचओ अनुज मलिक ने बताया कि हर ट्रेन के स्क्वाड और सभी स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तैनात हुए पुलिसकर्मियों को एक रजिस्टर दिया गया है। ट्रेन के पुलिसकर्मी हर प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के पुलिसकर्मी यहां पर रुकने वाली हर ट्रेन के रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे। यूपी के सरकारी स्कूल में मिलेगी कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं। परिषदीय स्कूल में कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं देने के लिए जिले के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल उच्चीकृत कर मॉडल बनाए जाएंगे। बीएसए ऐसे विद्यालयों का स्थलीय सत्यापन और आवश्यकताओं का आकलन कर कार्य योजना तैयार करेंगे। जरूरत के आधार पर भविष्य में इन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी व स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी, जिससे इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। साइट प्लान बनाने के लिए चिन्हित प्रति स्कूल 1000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा। मोबाइल कंपनीज के देश में 5G मोबाइल नेटवर्क प्रारंभ करने के बाद अब बारी बिजली कंपनीज की है। प्रदेश में बिजली के सभी उपभोक्ताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर अब 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पर उपभोक्ता परिषद ने 4G के स्थान पर 5G मीटर खरीदने की मांग रखी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने सभी प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं को 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर देने का फैसला किया। इसके लिए बिजली कंपनीज ने 25,000 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ मीटर खरीदने के टेंडर भी निकाले हैं, जिससे कि कम समय में ही ये कार्य प्रारंभ हो सके। रेल यात्रियों को 5 रुपए में फिर मिलेगा 1 लीटर शुद्ध पानी। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, इटावा आदि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक बार फिर से सस्ती दरों में शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। यात्रियों को 5 रुपए में 1 लीटर और 1 रुपए में 300 ml पानी मिलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2015 में ही प्रयागराज मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई। कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने पर किसान बोले इसका विकल्प नहीं। मौसम की मार से जूझ रही धान की फसल पर एक और संकट आ गया। सरकार ने 10 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया है। किसानों का कहना है कि बिना इसका विकल्प दिए प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाया गया जब इस फसल को कीटनाशकों की बेहद जरूरत है। फसल पर इस समय फुदका रोग, कीट तना छेदक, झोंका रोग का प्रभाव है। वहीं सरकार का मानना है कि फसलों पर प्रतिबंधित रसायनों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे बासमती का निर्यात प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा न उतरने से इसका निर्यात 15% गिर गया। बीमा करवाने वालों के लिए योगी सरकार जल्द ला सकती है ये स्कीम। यूपी में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जल्द शुरू करने की तैयारी है। यूपी सरकार इसे पहले ही हरी झंडी दे चुकी है, मगर पैसे के अभाव में इसे अभी तक आरंभ नहीं किया जा सका। दरअसल प्रदेश में 8.29 करोड़ कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन्हें इस योजना का लाभ देने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक चाहिए, मगर श्रम विभाग के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पास इसके लिए 12 करोड़ का ही बजट है। पीडब्ल्यूडी के जेई को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने के आदेश पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस के स्पेशल अपील बेंच ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत इंजीनियर के पक्ष में पारित किए गए एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके द्वारा याची प्रमोद कुमार शर्मा को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत उसका पेंशन बनाए जाने का निर्देश दिया गया था। सिंगल बेंच ने इंजीनियर के पक्ष में आदेश पारित करते समय कहा था कि भले ही उसकी नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई हो, परंतु उसके चयन की प्रक्रिया वर्ष 2000 की वैकेंसी के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पूर्व पूरी हो चुकी थी। किसानों को राहत, 500 ml की बोतल में 50 kg DAP की शक्ति।
अब किसानों पर बोझ नहीं पड़ेगा। 500 ml की बोतल में 50 kg DAP की शक्ति ऐसे प्रयोग किएंगे कि ज्यादा उपज होगी। इफ्को के पास नैनो यूरिया लिक्विड एंड नैनो DAP के लिए 20 साल का पेटेंट है। यूरिया का उत्पादन जारी है, हालांकि DAP मार्च 2023 से शुरू होगा। नैनो लिक्विड DAP न केवल किसानों को बचाएगा बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाएगा। भारत कृषि क्षेत्र में बहुत सफल रहा है। दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी केंद्रों में शुमार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने नैनो DAP और यूरिया के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है। लोगों को रास नहीं आ रहा नया गोरखपुर की महायोजना 2031 के प्रारूप पर आपत्ति दर्ज करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने समय सीमा बढ़ा दी। अब 15 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। आपत्ति दर्ज कराने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 700 लोगों ने संयुक्त नगर नियोजक से कार्यालय में आवेदन देकर भूपयोग में परिवर्तन की मांग की है। एक महीने में करीब 8,300 आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। लखनऊ में शत्रु संपत्तियों का फिर होगा सर्वे। शत्रु संपत्तियों का सर्वे दोबारा होगा। इस बीच पूर्व के सर्वेक्षण में जिन शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा मिला था उन पर दस्तावेज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। वर्ष 2016 में तत्कालीन SDM सदर ने काकोरी, चिन्हट समेत कई स्थानों पर स्थित शत्रु संपत्तियों पर कब्जे का पता लगाया था। कुछ संपत्तियां बिल्डर के कब्जे में हैं। अब दोबारा सर्वेक्षण से पहले उन दस्तावेजों को ढूंढा जा रहा है। लोहिया संस्थान में मरीजों को सस्ते इलाज का तोहफा, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें। दिवाली के बाद लोहिया संस्थान में मरीजों को सस्ते इलाज का तोहफा मिल सकता है। भर्ती मरीजों को सस्ता इलाज मिलेगा। नई दरें संस्थान के तीनों परिसरों में लागू होंगी। अधिकारियों ने जल्दी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद जाहिर की। संस्थान में करीब 1000 बेड हैं। 3 अलग अलग स्थानों पर मरीजों की भर्ती की व्यवस्था है। हॉस्पिटल ब्लॉक, सुपर स्पेशलिटी और शहीद पथ स्थित मातृ शिशु एवं रेफरल हॉस्पिटल में मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। लोहिया अस्पताल का संस्थान में विलय हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने की मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से पता चली। दशहरा समारोह से पहले इस छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी किया गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अब अयोध्या छावनी के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। MSP के बिना नहीं होगा किसानों का भला, हरी टोपी वालों को करना होगा बड़ा आंदोलन। राज्यपाल पद पर रहते हुए अपने बयानों से केंद्र सरकार को असहज करने वाले सत्यपाल मलिक अब खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को औरंगाबाद क्षेत्र के गांव सेगली में आयोजित किसान महासम्मेलन में साफ कर दिया कि बिना MSP की गारंटी दिए किसानों का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसानों की एकजुटता ने 3 कृषि कानून वापस कराए हैं, उसी तरह MSP के लिए भी हरी टोपी वालों को एक बड़ा आंदोलन करना होगा। बसपा चलेगी घर घर वाला प्लान, दलितों पिछड़ों को जोड़ने के लिए चलाएगी अभियान। बसपा यूपी की राजनीति में खोया हुआ जनाधार पाने के लिए दलितों और पिछड़ों को जोड़ने का अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए कांशीराम का सहारा लिया जाएगा। उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 9 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और घर घर उनकी गाथा बताई जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सेक्टर प्रभारियों से लेकर जिलाध्यक्षों को इस दिशा में काम शुरू करने का निर्देश दिया है। पाम ऑयल 3 साल बाद 100 रुपए लीटर से नीचे आया। पाम ऑयल के आयात को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का असर बाजार में दिखने लगा है। 3 साल बाद पाम ऑयल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से कम हुई। पाम का ही प्रभाव है कि सोया तेल और सरसों तेल की कीमतें भी लगातार गिर रही हैं। हालांकि कोल्हू मशीन पर सरसों तेल की कीमतें अब भी 200 के पार हैं। कोरोना से पहले 2019 में पाम ऑयल 78 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। वहीं सोया ऑयल की कीमतें भी 100 रुपए प्रति लीटर से कम थीं। लेकिन सरकार के द्वारा आयात को लेकर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के बाद कीमतें बढ़ने लगी। गोरखपुर चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बाड़े में भेजेंगे मुख्यमंत्री योगी। इन दिनों वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में 2.5 माह पूर्व लाई गई सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराएंगे। सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके। CBSE ने 9वीं और 11वीं के छात्रों को दी बड़ी राहत। पंजीकरण की तिथि बढ़ी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया वो अब 15 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ 16 से 30 अक्टूबर तक पंजीकरण होगा। इससे पहले 30 सितंबर पंजीकरण की अंतिम तिथि निर्धारित थी, जबकि विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक पंजीकरण होना है। ताजमहल के 100 मीटर में एडीए ने पूरा किया सर्वे। ताजमहल के 100 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे पूरा हो गया। सोमवार को 100 और प्रतिष्ठानों पर विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किए। आज 500 मीटर की प्रतिबंधित परिधि का निर्धारण हो जाएगा। इसके लिए एडीए, पुलिस व प्रशासन की 4 टीम सर्वे कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दे दिए हैं। एमबीबीएस की कॉपी बदलने का खेल करने वालों की सूची हो तैयार। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीए-एमएस की कॉपीज बदलने की जांच कर रही एसटीएफ ने एमबीबीएस की कॉपीज बदलने का खेल भी पकड़ लिया है। रैकेट में शामिल लोगों ने फेल और कम अंक की संभावना पर एमबीबीएस छात्रों की कॉपीज बदल दी। एसटीएफ को कॉपीज के मिलान में ऐसे कई मामले मिले हैं। ये कॉपीज निजी मेडिकल कॉलेजेस की हैं। एसटीएफ इन दिनों एमबीबीएस की 5000 कॉपीज का मिलान कर रही है। यूपी उत्तराखंड तैयार हो जाएं, पूरे सप्ताह मेहरबान रहेंगे बादल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासी बारिश के लिए तैयार हो जाएं। मौसम विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी कि आने वाले 4-5 दिनों में राज्य में बादल जमकर मेहरबान हो सकते हैं। साथ ही विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है। खास बात यह है कि इस साल मानसून के दौर में भी कई हिस्सों में बारिश की कमी दर्ज की गई थी। विभाग की तरफ से लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। भूसा के दाम पहुंचे रिकॉर्ड स्तर पर, संकट में पशुपालक। देश में इस समय पशु चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। हरे चारे और भूसे की भारी कमी की वजह से चारे के दाम 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। पिछले 4 महीनों में ही भूसे के दाम 20% बढ़ चुके हैं। अगस्त 2022 में भूसा होलसेल प्राइस इंडेक्स 25.54% पर पहुंच गया। चारे के साथ ही पशुओं को दी जाने वाली फीड के दाम बढ़ने से पशुपालकों के लिए संकट पैदा हो गया। वहीं दूध के दाम भूसे और अन्य सामग्री की तुलना में बहुत कम बढ़ा है। इससे पशुपालकों को भारी नुकसान हो रहा है। दिसंबर में फिर कर्ज महंगा करेगी आरबीआई, कोचक की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति दिसंबर 2022 में रेपो दर को 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25% कर सकती है। कोचक ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट के अनुसार इस इजाफे के बाद आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाने पर विराम लगा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर की नीति में रेपो दर में 35 बीपीएस की वृद्धि 6.25% होगी और फिर रुक जाएगी। अगली कुछ नीतियों के माध्यम से आरबीआई आकलन करेगी। पीएनबी ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग, झट से मिलेगी अकाउंट की फुल डिटेल। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को नई सुविधा देते हुए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस की शुरुआत कर दी। इसके जरिए बैंक के अकाउंट होल्डर्स अपने खाते से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर आसानी से हासिल कर पाएंगे। वहीं नॉन अकाउंट होल्डर्स नए खाते खोलें और पीएनबी की तमाम सेवाओं की जानकारी इस सर्विस से पा सकेंगे। पीएनबी ने इस सर्विस को लॉन्च करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि इसे एक्टिव करने के लिए ग्राहकों को सिर्फ पीएनबी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज सेंड करना होगा और ये चालू हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।